की वीडियो है गोश्त आलू के ऊपर। तो मेरे पास रिक्वेस्ट भी आई हुई थी इसकी कि मैडम आप मुझे गोश्त आलू बनाना सिखाएं, तो इसीलिए आज मैं न्यू वीडियो के साथ आई हूँ गोश्त आलू के। तो ये बता दूं कि लास्ट वीडियो जो मेरी थी वो थी चिकन आलू पर, ठीक है जी। वो हमने यूज़ किया था चिकन, और आज हम यूज़ कर रहे हैं मीट, और ये बीफ है, ठीक है जी। और अब मैं आपको बता दूं कि बीफ आलू हम जो बनाने लगे हैं यहाँ पर गोश्त आलू बना रहे हैं, उसकी सारी रेसिपी मैं आज आपको इस वीडियो में देने लगी हूँ। आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, और कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट रेसिपी आपको किसकी चाहिए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इंग्रेडिएंट्स पे। तो इंग्रेडिएंट मेरे सामने यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग को नज़र आ रहे होंगे। बताती चलूँ, सबसे पहले यहाँ से 500 ग्राम हाफ़ के जी, ठीक है जी, हाफ़ के जी हमने ले लिया है मीट। और जी 2 मीडियम साइज़ की हमने यहाँ पर प्याज ले ली है, इसे चॉप कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर ले लिया है, इसे पीसेस में कट कर लिया है जैसे कि करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे हम, जब मैं आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून कौरमा मसाला, ये मेन इंग्रेडिएंट है, ये लाजमी लेइएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हाफ़ टी स्पून कौरमा मसाला, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्चों का पाउडर है ये, 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चों का पाउडर है ये। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, हमने लिया है हाफ़ टी स्पून हल्दी है हमारे पास। और जी सबसे लास्ट ये है कि ये साबुत गरम मसाला है, इसे भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, थोड़ा सा मैंने जितना लिया है आप इतना भी ले सकते हैं। चलें जी, चलते हैं अब बनाने की तरफ। तो बनाने की रेसिपी अब मैं आपको बता दूं, हमने यहाँ पर बनाने लगे हैं कुकर में। तो मेन चीज़ मैं आप लोग को यही बताने लग रही हूँ इसमें कि हम लोग जो ये वीडियो बना रहे हैं, गोश्त आलू बना रहे हैं, ये कुकर में बनाने लगे हैं। तो कुकर में बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसी तरीके से कुछ लोगों को आता भी नहीं है, तो इसीलिए अब कमेंट किया था, तो अब आपके लिए वीडियो भी हाजिर है जी। आ गए हैं हम कुकर की जानिब। कुकर हमने पहले से गैस पर चढ़ाया है, और इसमें हम 2 स्पून, फिर से मैं आपको बता दूं ये बिग स्पून है हमारा, जो सालन पकाने का स्पून होता है, ये वही स्पून 2 स्पून हमने इसमें ऑयल ऐड कर लिया है। नेक्स्ट हम इसमें डालने लगे हैं हमारी अनियन, जो कि हमने पहले से ही चॉप करके रखी थी। मैंने आपको बताया 2 मीडियम साइज़ की हमने अनियन ली है इसमें, तो हम इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है जी। आप देखने लगे होंगे, अच्छे से इसको फ्राई कर लीजिए कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। उम्मीद है आप लोग को हमारे खाने पसंद आते होंगे, हम ये सिर्फ आपके लिए बनाते हैं, ठीक है जी। अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। 2 स्पून हमने ऑयल लिया था, और 2 बिग स्पून हमने ऑयल लिया था, और 2 मीडियम साइज़ की हमने जो है अनियंस ली थी, इसको चॉप करके इसमें डाल दिया था। तो जी प्याज हम गोल्डन ब्राउन करने की तरफ लगे हैं। अच्छा जी, मैं आपको इसमें एक टिप भी दे दूं, क्योंकि टिप बहुत ज़रूरी होती हैं आप लोग के लिए जल्दी और अच्छा खाना बनाने के लिए। तो टिप ये है कि प्याज को जल्दी गोल्डन ब्राउन करने के लिए हमने इसमें 1 चुटकी जो है सॉल्ट का ऐड किया है। 1 चुटकी नमक आप इसमें डाल देंगे तो प्याज अच्छे से और काफ़ी अच्छा कलर आता है उसका गोल्डन ब्राउन, ठीक है जी। अब हम इसको करते हैं। हमारी प्याज को आप देख लीजिए, ये अच्छे से ब्राउन हो गई। अब हम इसमें डालने लगे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसमें हमने 2 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। नेक्स्ट हम डाल रहे हैं अब इसमें अपना जो मीट है हमारा गोश्त बीफ का, वो इसमें ऐड कर रहे हैं। अच्छे से इसको हम फ्राई कर लेंगे। आप देख रहे हैं हाफ़ के जी मीट था। तो जी जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमने गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब मैं आपको एक बात और बताती चलूँ कि जो ये प्याज का कलर है जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है खाना पकाने में। अगर आपने इस प्याज के कलर को इसी टाइप का नहीं रखा, गोल्डन ब्राउन या ब्राउन कलर, तो ये होगा कि वो काली हो जाएगी। या तो अगर आपने इससे कम फ्राई किया, जैसे वाइट सी होगी, तो वो आपकी सालन में जो है वो नज़र आएगी, ठीक है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि आप लोग के जो भी सालन बनाते हैं उसमें प्याज नज़र आती है, तो वो इसी वजह से नज़र आती है कि आप उसको अच्छे से फ्राई नहीं करते, और अगर ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं तो वो काली काली हो जाती है।
ठीक है जी। अब हमारा देखिए गोश्त जो है वो कलर चेंज कर रहा है हल्के हल्के से। तो जी गोश्त फ्राई हो गया। जैसे कि गोश्त फ्राई होने की जो हमें पता चलता है कि कैसे फ्राई हुआ है गोश्त, तो ये जो ऑयल है हमारा, आप देख सकते हैं वो ऑयल जो है ऊपर की तरफ आ चुका है। अब हम इसमें क्या करने लगे हैं कि हमारे प्रेशर कुकर में हम डाल देंगे अपने टोमेटोज जो हमने कट किए थे। नेक्स्ट हम इसमें अपने मसाले डालेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाने लगूंगी। अभी थोड़े से टमाटर अच्छे से कलर में आ जाए, अब डाल देते हैं हम। फिर ये हमारे सारे मसाले हैं, तो हम एक साथ डाल रहे हैं इसको। मैंने आपको पीछे भी बताया, एक एक बात मैंने आपको डिटेल में बताई है कि मसाले कौन कौन से लिए हैं। आप अच्छे से देखिएगा मेरी वीडियो, अच्छे से सही से इसको हम मीट में मिक्स कर लेंगे अपने। तो जी आप देख रहे हैं कि हमारे मसालों का कलर कितना अच्छे से इसमें आ चुका है। ये बात मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मसाले अच्छे से मिक्स नहीं होंगे तो कलर भी अच्छा नहीं आएगा। तो गोश्त भी आप देख रहे हैं अच्छे से कलर में आ चुका है, मसाले भी मिक्स हो चुके हैं, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। ये बड़ी इजी सी रेसिपी है जी, अच्छे से देखें आप। अब इसमें हमारा नेक्स्ट काम क्या है जी, हमें इसमें ऐड करना है वाटर। हमने ये 1 ग्लास जो है वाटर हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और एक बात बता दूं कि हम जो ये कुकर में पका रहे हैं वो इसलिए पका रहे हैं कि अगर आपको अर्जेंट में और जल्दी पकाना है तो हमारा जो गोश्त है वो काफ़ी जल्दी गल जाता है इसमें, तो इसलिए हम इसको कुकर में पका रहे हैं जी। तो जी अब मैं आपको बता दूं कि हम जा रहे हैं 15 मिनट के लिए गोश्त को अच्छे से गलाने के लिए। जब गोश्त गल जाएगा तो फिर दिखाऊंगी। कवर लगा रही हूँ उसका कुकर का, अच्छे से इसको फिक्स करके लगाए हैं, आप देख रहे हैं। फिक्स करने के बाद इसके ऊपर आप ये लगा देंगे। तो जी हमने ये लगा दी हैं, देख लें। और अब हम मिलते हैं फिर आपसे 15 मिनट के बाद, ठीक है। 15 मिनट्स के बाद हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाएगा। मैं आपको पूरा डेप्थ दिखाऊंगी कि कैसा हुआ सब कुछ। ये बड़ी इजी रेसिपी है, आप लोग इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनाएंगे। चलते हैं फिर 15 मिनट्स के बाद, ठीक है जी। A few moments later. जनाब यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं और हम अपना कुकर खोलने जा रहे हैं। कुकर बड़ा सेफली खोलिएगा, जैसे कि मैं खोल रही हूँ। आप देख सकते हैं प्रेशर बन रहा है यहाँ पर। स्लोली कीजिए बिल्कुल, ठीक है जी। आराम से जब प्रेशर हो जाए पूरा, तब आपने क्या करना है कि खोल देना है ढक्कन। ठीक है जी, हो गया है। अब इसको खोलने लगते हैं हम। तो जी देखिए ये हमारा अच्छे से जो है मीट वो गल चुका है और मसाला भी अच्छे से मिक्स हो गया है कुकर में, ठीक है। देखें आप, गोश्त अच्छे से गल गया है। अच्छा जी, हमारा गोश्त जो था, गोश्त पे भी बात होती है कि वो कितने मिनट में गलता है। हमारा गोश्त जो था वो बछिया का गोश्त था। अब आप अपने हिसाब से जिस चीज़ जो भी गोश्त लें उसे उस हिसाब से गलाया करें। अब हम इसमें डालने लग रहे हैं, आलू डाल रहे हैं हम इसमें। 2 आलू लिए थे हमने और उसको पीसीस में कट कर लिया था। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है जी कि आपने आलू को किस तरीके से काटना है। कुछ लोग चौकोर में काटते हैं, कुछ लोग अपने हिसाब से काटते हैं। हमने इस तरीके की शेप में काटा है। तो जी देखें अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है हमने। आप लोग कलर देख रहे हैं कि कलर कितना अच्छा है। कलर की भी बहुत बात होती है खाने में। प्याज टमाटर आपको कुछ नज़र आ रहा है इसमें? बताएं, कमेंट में बताएं मुझे जल्दी से, आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा है? प्याज ऊपर निकली हो, टमाटर निकले हो, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे बताएं। तो इसी ट्रिक से बनाया करें, इसी टेक्निक से बनाया करें, जैसे जैसे मैंने आपको बताया। प्याज को फ्राई करना किस तरीके से बताया, उसी वजह से प्याज नज़र नहीं आ रही है सालन में। बहुत अच्छे से ये गाढ़ा गाढ़ा बन चुका है। आप देखें, अब जो है हमने इसमें अपने आलू ऐड किए ना, तो आलू को अच्छे से बॉईल, जैसे आलू पक जाए जब, तब तक के आलू को फ्राई कर लेंगे तब तक हम। तो जी हमने अच्छे से मसाले में मिक्स कर लिए अपने आलू।
अब क्या करने लगे हैं हम इसमें डालने लगे हैं आलू गलाने के लिए 1 गिलास पानी। और पानी आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है जी कि आपने कितना पानी रखना है कि आपके आलू कितने टाइम के लिए गल जाए। और ये बात भी याद रखिएगा कि जैसे किसी को शोरबे वाला पसंद है सालन, तो वो उस हिसाब से अपना शोरबा जो है वो पानी डाल के रख सकता है। जैसे किसी को गाढ़ा पसंद है तो वो हाफ गिलास पानी डाल दें या हाफ कप डाल दें, ताकि आलू भी गल जाए और थोड़ा सा शोरबा बन जाए। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा थोड़ा शोरबे वाला सालन पसंद होता है तो उनके लिए 1 गिलास पानी डाल देना है कि हमारे आलू भी गल जाएँ और अच्छे से जो है वो शोरबा भी बन जाए। ठीक है जी, 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख दूँगी। अब जो आपने कवर करना है वो किसी भी नॉर्मल जो आपका जैसे पतीले का ढक्कन होता है आप उससे भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है हमने स्टीम तो देनी नहीं है, आलू तो यूँ ही गल जाएंगे 10 मिनट में। तो हम जो है इसको नॉर्मल जो उसका कवर है उससे क्लोज़ कर दिया है 10 मिनट्स के लिए। ठीक है जी, मिलते हैं फिर 10 मिनट्स के बाद। ओके, More moments later. 10 मिनट के बाद हम इसको ओपन करने लगे हैं। तो आप देखें ये रेडी पे है और हमने इसमें 4 जो है मोटी वाली जो बड़ी वाली मिर्चें होती हैं वो डाल दी और थोड़ा सा हम इसमें धनिया डाल रहे हैं काट के। देख रहे हैं अब आप ये कितना अच्छा लग रहा है टेस्ट में और ये बहुत बेहतरीन सा लग रहा है। धुआं देखें आप कितना निकल रहा है, मेरे कैमरे में भी आ गया, सॉरी। तो अब मैं इसे मिक्स करके दिखाती हूँ आपको ये कितना रेडी, बिल्कुल बहुत टेस्टी लग रहा है। शोरबा दिखाती हूँ मैं आपको इसका, ना ज़्यादा शोरबा वाला है ये। तो जी देख रहे हैं आप ये रेडी है, फोकस, ये देखें जी, देख रहे हैं कितना टेस्टी लग रहा है जी। ये रेडी हो चुका है और मैंने बहुत ही इजी स्टेप्स में मैंने आपको आलू गोश्त बनाना सिखा दिया है। ठीक है जी, ये बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत ही टेस्टी होगा। जब मैं आपको दिखाऊंगी, जब मैं खाना खाना स्टार्ट करूंगी, मैं उसकी पिक डालूंगी, आप ज़रूर देखिएगा, वो बहुत टेस्टी लगेगा जी। और ये बहुत अच्छा बना है और मैं इजी भी है। अगर आप लोग को ये इजी लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।